हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का जो मेथड था उसको अच्छे से समझ लिया था और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघात अवकल समीकरण को जानने से पहले हमको क्या जानना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, समघात फलन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन एक्स वाई का ऐसा फंक्शन जिसकी हर टर्म की पावर इक्वल हो, ठीक है। एक्स वाई का ऐसा फंक्शन जिसकी हर टर्म की पावर इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन। और एक्स और वाई की घात को मिलाकर बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स वाई एक फंक्शन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। तो इसमें पहला इसमें ये एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो तीनों की पावर अगर इक्वल होगी तो ये होगा होमोजीनियस फंक्शन। तो देखते हैं, इसकी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है और इसकी पावर x और y की घात को मिलाकर देखने, तो x की घात 2 है और y की घात 1 है। तो इसकी भी पावर 3 हो गई, मतलब पहले टर्म की पावर भी 3, सेकेंड टर्म की पावर भी 3 और थर्ड टर्म की पावर भी 3। तो ये क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, पहले टर्म की पावर 4, सेकेंड टर्म की पावर 2 + 2 4, थर्ड टर्म की पावर 3 + 1 4। मतलब ये भी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। जैसे कोई ऐसा फंक्शन देता है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें पहले टर्म की पावर कितनी है, 3, सेकेंड में 1 1 तो 2 और 2 2 4। तो इसमें सब टर्म की पावर क्या है, अलग अलग है। तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी से बनता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो dy/dx या नहीं दिया होगा तो उसको इस फॉर्म में लाना है। और इसका जो ऊपर का फंक्शन और नीचे का फंक्शन दोनों क्या है, होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि जो ऊपर का फंक्शन और नीचे का फंक्शन ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। होमोजीनियस फंक्शन कैसे देखते हैं, ऐसा फंक्शन जिसकी हर टर्म की पावर इक्वल हो। मतलब 3 टर्म है तो 3 टर्म को देखना है कि उसकी पावर इक्वल है कि नहीं। तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। तो क्वेश्चन अगर dy/dx के फॉर्म में दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाते हैं। सेकेंड क्या करते हैं, हम y = vx रखते हैं, जहां जहां y है उसकी जगह vx रखते हैं, ठीक है। और dy/dx की जगह हम क्या रखेंगे, v + x dv/dx। ये कैसे आता है, इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो dy/dx हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो dy/dx इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस फॉर्म में है तो ठीक है, और नहीं है तो इस फॉर्म में लाएंगे। दूसरा y = vx रखेंगे, तो इससे dy/dx को इतना रखेंगे, ठीक है। तो अब फिर क्या करेंगे, फिर एक टर्म मिल जाएगा v के फॉर्म में और एक टर्म मिल जाएगा x के फॉर्म में। तो इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व कर लेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, dy/dx x + y x - y। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो देखो dy/dx दिया हुआ है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे y की घात 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 1। तो देखो यहाँ पे ये होमोजीनियस फंक्शन है और ये भी होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि हर टर्म की पावर इक्वल है। तो ये क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें सॉल्व करने से सबसे पहले क्या करेंगे, y = vx रखेंगे, जहां जहां y है वहां vx। तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम dy/dx की जगह ये रख सकते हैं, ठीक है, बराबर x की जगह x प्लस y की जगह vx और x - vx। तो अब ये क्या हो जाएगा, v + x dv/dx, और x कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 + v, और x कॉमन निकला 1 - v। तो x से x कैंसल, अब ये v को उधर ले जाएंगे तो x dv/dx = 1 + v 1 - v, प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, एलसीएम लिया और उधर गुणा कर दिए। फिर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वी से वी कैंसल, 1 प्लस वी स्क्वायर और 1 माइनस वी, इतना आ गया। अब वी वाले को अलग कर देंगे और एक्स वाले को अलग कर देंगे, फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी वाले को एक साइड ले जाते हैं, तो 1 माइनस वी और 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और एक्स वाला इधर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स। अब देखो वी वाला टर्म अलग हो गया और एक्स वाला टर्म अलग हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन डी वी। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर भी यही आ जाएगा, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, यही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पद का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स v, क्योंकि हम जानते हैं डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x। ठीक है, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे आ जाएगा वो, v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 1 प्लस वी स्क्वायर को क्या मानेंगे, t, तो इसका v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2v इज इक्वल डी वी इज इक्वल टू डी टी। तो v डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 2। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 2 और इसकी जगह t। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन वी, तो इसका हो जाएगा log v। तो log v को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि हम उसको माने थे, और सामने क्या रहेगा 1 बाय 2, क्योंकि डी टी अपॉन टी और 1 बाय 2 था, तो इसको 1 बाय 2 log t होगा। तो t किसको माने हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, log x प्लस सी। अब सब log के टर्म में है तो कांस्टेंट को भी क्या लिख लेते हैं, log के टर्म में लिख लेते हैं। तो -1 अपॉन 2 log 1 प्लस वी स्क्वायर log x प्लस log c। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 इधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स v माइनस log अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 अपॉन 2 इधर आ जाता है, log रहता है, तो इज इक्वल टू log x इंटू सी, क्योंकि log a प्लस log b log a इंटू बी होता है। ठीक है, अब ये log को इधर ले जाते हैं, तो tan इनवर्स v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x c प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर। तो tan इनवर्स v इज इक्वल टू, तो इसमें भी log a प्लस log b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो log a इंटू बी होता है, फिर c प्लस इसको इस तरफ रखे और log को पक्षांतर कर दिए, तो e tan इनवर्स v। अब क्या है, v की जगह y अपॉन x रख देंगे, क्योंकि y को क्या माने थे, vx, तो v क्या निकल जाएगा, y अपॉन x। तो जहां जहां पे v है वहां पे y अपॉन x रख देंगे, तो x 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और e tan इनवर्स y अपॉन x, इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर x से x कैंसल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e tan इनवर्स y अपॉन x। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x इधर जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हर टर्म की पावर 3 है, इसकी भी हर टर्म की पावर 3 है, और इसकी भी हर टर्म की पावर 3 है। ठीक है,
तो इसमें क्या कर रखेंगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, और इसका जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, v प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो dy अपॉन डी एक्स की जगह हम इतना लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू वी एक्स इसमें रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह वी एक्स का क्यूब। अब इसमें से हम एक्स क्यूब को कॉमन निकाल सकते हैं, और एक्स क्यूब कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है। और बचा क्या, ये बचा, उसके बाद v इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस इसका इससे इंटू हो जाएगा, और नीचे ये एलसीएम ले लेंगे v अपॉन 1 करके, तो इसका 1 प्लस वी क्यूब आ जाएगा। तो x dv अपॉन डी एक्स कितना आ गया, v से ये v कैंसल, माइनस वी फोर अपॉन 1 प्लस वी क्यूब। अब v वाले को उधर ले जाएंगे और x वाले को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गया, v और x के टर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, माइनस वी 1 अपॉन वी फोर प्लस वी क्यूब अपॉन वी फोर डी वी, और इसको तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी फोर का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन वी डी वी का इंटीग्रेशन, और ये डी एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस वी की पावर माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 4 प्लस 1 इतना हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी, ये हो जाएगा लॉग वी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 बचेगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा माइनस, और v की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस लॉग v इज इक्वल टू लॉग x प्लस c, और माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ये नीचे चला जाएगा, तो 3v क्यूब प्लस लॉग v इज इक्वल टू लॉग x प्लस सब लॉग में है, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे, लॉग c। लेकिन यहाँ पे माइनस क्या था, इसके साथ भी था, तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, इसको सुधार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3v क्यूब इज इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग v प्लस लॉग c। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3v क्यूब लॉग a प्लस लॉग b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग vx प्लस लॉग c। 3 को इधर ले गए तो 1 अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू 3 लॉग y बराबर क्या माने थे, vx, तो यहाँ पे y रख सकते हैं, ठीक है, प्लस लॉग 3 लॉग c, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन वी क्यूब, एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, m लॉग n इज इक्वल टू लॉग n की पावर m होता है, तो 3 इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लॉग y क्यूब प्लस, अब देखो 3 लॉग c को हम क्या मान सकते हैं, लॉग c1, कांस्टेंट है तो इसको अपने हिसाब से मान सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग c1। अब फिर इसमें लॉग a प्लस लॉग b वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 अपॉन वी क्यूब लॉग a इंटू बी हो जाएगा। लॉग a प्लस बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a इंटू बी। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या माने थे, vx, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन y अपॉन x का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग c1 y क्यूब, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो x क्यूब अपॉन
वाई क्यूब इज इक्वल टू लॉग C1 वाई क्यूब। लॉग इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, C1 वाई क्यूब इज इक्वल टू ई की पावर में चेंज हो जाता है तो ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। यही क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स से सब तरफ भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसको भी एक्स स्क्वायर डी एक्स से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आ चुका है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू वी एक्स रखते हैं और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह इतना आ जाता है। ठीक है, तो जहां जहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स है वहां पे हम क्या रखेंगे, v प्लस एक्स डी वी इंटू डी एक्स, क्योंकि वी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह इतना आ जाएगा। ये रखे और y की जगह क्या रखना है, वी एक्स एक्स प्लस वाई की जगह वी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहां से x कॉमन निकलेगा तो x कॉमन निकला और यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या v प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स प्लस वी 1 प्लस वी इज इक्वल टू 0। इसको अंदर गुणा किए तो यहाँ पे v और ये वाला v दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2v, वी स्क्वायर का वी स्क्वायर है x डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें x वाले पद को एक तरफ लिखेंगे और v वाले पद को एक तरफ लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी को बोलते हैं चर पृथक्करण। y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, या v वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले dx से गुणा कर देंगे। तो यहाँ dx 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 करेंगे तो यहाँ से dx dx कट जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा, ये जो है। फिर क्या करेंगे, x से भाग दे देंगे तो यहाँ पे x से भाग दिए तो x से x कैंसिल हो गया और इसके नीचे क्या आ गया, x आ गया। फिर क्या करेंगे, वी स्क्वायर प्लस 2v से भाग देंगे तो वी स्क्वायर प्लस 2v से इसको भाग देंगे तो ये तो पूरा कैंसिल, और ये वी स्क्वायर प्लस 2v से इसको भाग देंगे तो dx और x कैंसिल हो चुका है तो यहाँ क्या आएगा, वी स्क्वायर प्लस 2v। अब देखो v वाला टर्म और x वाला टर्म दोनों अलग हो चुके हैं। तो तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, चर पृथक्करण हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 1/v माइनस 1/v प्लस 2। क्यों, क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस v/2, और इधर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v प्लस 2 माइनस v, तो v से v कैंसल तो क्या बचेगा, 2v v प्लस 2, और इधर क्या है 1/2, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा लास्ट में यही। तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, और dx अपॉन x तो वैसा ही है। फिर हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/v 1/2 तो बाहर हो जाएगा, फिर 1/v dv माइनस 1/v प्लस 2 dv प्लस dx अपॉन x। तो इसका 1 dv अपॉन v का क्या हो जाता है, log v, और इसका माइनस का माइनस, और इसका क्या हो जाएगा log v प्लस 2, और इसका हो जाता है log x इज इक्वल टू c। फिर log a माइनस log v वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, log a माइनस log v इज इक्वल टू log a अपॉन b हो जाता है। तो यहाँ पे ये a हो गया और ये b, तो a अपॉन b प्लस log c। अब 1/2 को इधर कर देंगे तो log का एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो log v प्लस v अपॉन v प्लस 2 प्लस log x इज इक्वल टू c। अब ये क्या है, log a प्लस log b, तो log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू b, तो log a हो गया ये, और इंटू b इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, y इज इक्वल टू वी एक्स माने थे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स। यहाँ पे y अपॉन एक्स सब जगह रख देते हैं। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x से x कटेगा और x का इधर इंटू हो जाएगा तो y अपॉन वाई प्लस एक्स। ठीक है, और ये एक x यहाँ पे, और log को इधर पक्षांतर किए तो ये क्या हो जाएगा, log उधर जाके e टू द पावर c बन जाएगा। तो e टू द पावर c को मैं क्या लिख लिया हूँ, स्मॉल c, कांस्टेंट है तो कुछ भी मान सकते हैं।
अब इसका क्या कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा, y प्लस 2x इज इक्वल टू सी का स्क्वायर, क्योंकि इसको c मान लिए हैं, फिर x स्क्वायर y और इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, x dy माइनस वाई डी एक्स, ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां से दिख रहा है कि अगर dx को इधर ले जाए और x को इधर ले जाए तो dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, y की जगह हम रखेंगे vx, तो d अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या रखे, यहाँ पे vx रखे, और इधर भी y जहां पे है वहां पे vx रखते जाएंगे। तो जब vx रखेंगे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स की जगह इतना आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। अब यहाँ से x सबसे कॉमन निकलेगा और ये नीचे के x से कट जाएगा, बचा क्या, 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी, और यहाँ पे भी प्लस वी है तो ये v से ये v कैंसल, तो बचेगा क्या, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, चर पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो x वाले को एक तरफ ले जाते हैं, v वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो v वाले को हम इस तरफ ला लिए और x वाले को इस तरफ ला लिए, तो dx ऊपर चला गया। अब ये अलग अलग हो गया, अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। और dx अपॉन एक्स का क्या हो जाता है, लॉग x, फिर c को भी कुछ मानना पड़ेगा, तो क्या मान लिए, सब लॉग के टर्म है इसलिए लॉग c मान लिए। अब इसमें फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लॉग a प्लस लॉग b, तो क्या हो जाता है, लॉग a इंटू बी हो जाता है। तो यहाँ पे ये a है ये b, तो a इंटू बी, और यहाँ पे लॉग का लॉग ऐसा ही है, ये लॉग से ये लॉग कैंसल हो गया, बचा क्या, v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, y इज इक्वल टू हम माने हैं वी एक्स, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स, पिछले क्वेश्चन के जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, v की जगह y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है, इज इक्वल टू सी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, अब एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स बस हो जाएगा, और ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स हो गया। अब ये एक्स और ये एक्स का एलसीएम का आ जाएगा एक्स, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इंटू ये वाला एक्स उधर चला जाएगा, तो सी एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से एक्स का एलसीएम लेंगे तो ये एक्स नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या, ये ऊपर वाला जितना है प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स, तो ये एक्स जो है इधर इंटू हो जाएगा एक्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसी प्रकार मैथ्स के पूरे टॉपिक कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।